फार्मी लफ्ज इनके लिए सही है, हम देसी मुर्गे अंडे। मुझे अच्छा लगा कि आप 2 खवातीन आई हैं मेरे घर पे इंडिपेंडेंटली और सब सेटअप लगाया है यहाँ पर और करते क्विक सारा काम। तो आपका बच्चा स्पेशल है, आपका बच्चा रिटार्ड है, आपका बच्चा नॉर्मल, तो ये बड़ा वाला तो नॉर्मल है। ये जुमला भी मुझे इतना हर्ट करता है कि बड़ा वाला तो नॉर्मल है, तो मेरा तो छोटा भी नॉर्मल है। वालेकुम अस्सलाम रहमीना। चलिए शुरू तो करेंगे, हमें पता है हम स्पेशल नीड्स मॉम है, हमारी तो बेसिक यही होती है बात, लेकिन मैं जानना चाहूँगी तफीज़ का बैकग्राउंड क्या था, यहाँ तक आते आते कितना सफर गुजरा। हम लोग माशाल्लाह से 10 बहन भाई हैं, लॉन्ग माशाल्लाह फैमिली, बिग फैमिली बेसिकली। और जो है वो 6 भाई हैं मेरे माशाल्लाह, मुझे मिलाकर हम लोग 4 बहनें हैं। और मैंने जो है वो इंटरमीडिएट किया, उसके बाद ग्रेजुएशन कर रही थी तो माय मदर फेल सिक, और फिर ऐसा था कि वन हैड टू स्टे विद हर, तो आई हैड टू क्विट माय स्टडीज। मैंने फिर वहाँ से क्विट किया, और फिर मेरे अब्बा लॉयर है तो उन्होंने कहा कि बेटा चलो कुछ करना ही है तो तुम फिर लॉ कर लो। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, लॉ का फर्स्ट ईयर था और आई गॉट फर्स्ट पोजीशन जब रिजल्ट आया। तो मैं उन्होंने आगे से मुझे कहा कि तुमने भी नहीं पढ़ा था, तुम्हारा ये हाल है, तो तुम आगे क्या करोगी। फिर इस तरह से अम्मी की बीमारी के साथ साथ मैं लॉ को चलाती थी, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था टू बी ऑनेस्ट। अब्बा भी गाइड करते रहते थे और मैं कर रही थी उसको प्राइवेटली। और एग्जाम्स के आगे पीछे ही अम्मी की डेथ हो गई थी, और अम्मी के डेथ के कुछ टाइम के बाद मेरा रिजल्ट आया था और मैं अपना पोजीशन देख के आई क्राइड अलॉट कि अम्मी होती तो बहुत खुश होती, मगर ये कि बस अल्लाह ने जैसे प्लान किया हुआ होता है। अम्मी की डेथ के बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना है, लॉ परसू करना है या कुछ और करना है, तो मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा। मेरा एक पता नहीं हिडन एक चीज़ थी कि मुझे बच्चों से एक एसोसिएशन थी मेरी, तो मैं टीचिंग स्टार्ट की, मुझे मज़ा आने लगा। और हालांकि मेरे अब्बू ये थे कि भाई तुम ये लॉ करके ये कर क्या रही है, टीचिंग कर रही है, लेकिन मुझे उसमें मज़ा आने लगा। जब मज़ा आने लगा तो मुझे लगा कि अब ये लॉ और टीचिंग तो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है ना, तो मैं ये क्या करूँ। फिर मैंने कहा मुझे सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो गिनी पिग्स नहीं है कि आप उन पर एक्सपेरिमेंट करें। तो फिर मैंने CBM ज्वाइन किया, वहाँ से मैंने MBA किया एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर। तो अल्लाह ताला ने वहाँ भी इज्जत रखी, वहाँ भी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। उसके बाद जो है MBA करने के बाद फिर MBA जिस मैंने साल कंप्लीट किया उसी साल आई गॉट मैरिड, आई हैड टू क्विट माय जॉब। फिर अल्लाह ताला ने पहली बेटी से नवाजा राइट आफ्टर 1 year ऑफ माय मैरिज। और माशाल्लाह वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, अचीविंग एवरी माइलस्टोन ऑन बिफोर टाइम, इवन ऑन टाइम। तो आप क्या ही कहेंगे, बहुत जल्दी चलने लगी, बोलने लगी। तो एक लाइन में कहें तो लाइफ वाज परफेक्ट। सुबह 2.5 साल की हुई है तो आई डिलीवर्ड अ चाइल्ड, अ डॉटर, अनदर डॉटर। और लेबर रूम में मुझे कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी जिससे मुझे ये लगा कि शायद कोई मसला है, क्योंकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो थी, लेकिन कभी ये आइडेंटिफाई नहीं था कि बच्चे में कोई इशू है। जो जूनियर डॉक्टर थी उन्होंने मुझे आगे कहा, लेकिन थी वो भी पीडियाट्रिशियन, कि योर चाइल्ड मे हैव डाउन सिंड्रोम। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था डाउन सिंड्रोम होता क्या है, क्या चीज़ है, उसके आगे पीछे सब कुछ। तो खैर बहरहाल मैं सुन के फिर मैं लेबर रूम से उन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट किया। मेरी सास थी वहाँ पे, हस्बैंड थे, बड़ी बेटी थी, सबने बड़ा अच्छे से वेलकम किया। और मैं भूल गई कि कुछ हुआ है। मैंने सास को बताया अपनी, मैंने कहा नहीं इस तरह की बातें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फजूल बात है, ये क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ठीक है तुम्हारी बेटी, तुम्हारी जैसी शक्ल है उसकी। अब उस तिला को ये एज था कि मेरी उसकी भी छोटी छोटी आंखें, मेरी भी छोटी छोटी आंखें, तो वो दोनों के एशियन लुक। तो हम डिनाइल में चले गए कंप्लीट के कुछ भी नहीं है। फिर विजिटर्स आने लगे, सब आके देख रहे थे, कुछ डिफरेंट था, कुछ ऑफ था, दैट आई न्यू, वो मेरे अंदर पता था कि नहीं कुछ सब कुछ बिल्कुल स्मूथ नहीं है, वैसा नहीं है जैसा सुबह की दफा था। वो माँ की जो गट फीलिंग होती है। और फिर उसको एंडोर्समेंट मिल गई कि एक नर्स भागती हुई आई, उसने आके कहा कि तो बच्ची तो ब्लू हो रही है, तो साइनोस कर रही है, इसको तो कोई मसला है। फौरन उसको ICU में लेके भागे और उसको NICU लेके भाग गए सिला को, मेरी छोटी बेटी को। और वहाँ जाकर उन्होंने उसको जो है वो सारी वो सब कुछ लगा दिया, नेजल प्रॉन्ग्स वगैरह, और फौरन उसके टेस्ट रन करने शुरू कर दिया, पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया। और मैं उनसे ये पूछ रही हूँ कि एटलीस्ट ये बता दें कि है क्या था।
तो उन्होंने कहा कि आप गायनोकोलॉजिस्ट आएंगी, फिर उसके बाद आप पीडियाट्रिक कंसल्टेंट आएंगी, तो वो कंफर्म करेंगे, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अगले दिन फिर जो है वो सुबह सुबह पीडियाट्रिक कंसल्टेंट आई एंड शी कंफर्म्ड कि इसको डाउन सिंड्रोम है। फिर गायनोकोलॉजिस्ट आई, उन्होंने भी यही कहा, उनका बस एक ही जुमला था कि शी इज़ योर फ्लैश, शी इज़ योर ब्लड, तो आप उससे जो है जान तो नहीं छुड़ा सकती ना अब आपने। लेकिन मैं उससे कंप्लीट डिनायल में थी, मैं कहती थी सब फजूल बक बोल रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल होता क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये बच्ची तो बिल्कुल ठीक है, सारे ऑर्गन्स पूरे हैं उसके, तो क्या है, वो हमें आइडिया आइडिया ही नहीं होता ना। तो फिर उन्होंने हमें आखान भेजा, मेन आखान क्या उसका टेस्ट करवाएं। हालांकि फीटल एको हुआ हुआ था मेरा और उसका हार्ट बिल्कुल ठीक था। तो अच्छा मेरा अब उन्होंने उसके बाद एको करवाया जब मेन आगा खान से, तो वी फाउंड आउट के सिला के दिल में 3 सुराख है, ओ बीएसडी, पीएफओ एंड पीडी है, और एक तो सिग्निफिकेंटली बड़ा था, और उसकी वजह से जो है वो उसको फिर सांस लेने में मेरा मसला हो रहा था। फिर उन्होंने जब उन्हें ये पता चल गया, फिर तो उन्होंने बिल्कुल ही हाथ पैर झाड़ दिए अपने, वो कहने लगे नहीं, आपके यहाँ तो वेंटिलेटर नहीं है और उसको किसी भी वक्त वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, तो आप उसको यहाँ से ले जाएं। बिना खान में कोई जगह नहीं थी। फिर हमने जो है वो पटेल हॉस्पिटल के लिए कोशिश की, रेफरल तैयार करवाया, और फिर हम सिला को लेकर पटेल चले गए। फिर वहां पर पटेल हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन सिला कोई 6 से 7 दिन रही है, और उसमें एक कंप्लीट होपलेसनेस से फिर हम होपफुल होते थे, फिर होपलेस होते थे, फिर होपफुल होते थे। फिर वो एक पॉइंट आ गया जहां मुझे लगने लगा कि अब शायद इसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, और फिर बस वो पॉइंट था, वो शायद टर्निंग पॉइंट जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें मैं डिनायल से बाहर आ गई थी। और अब मैं बस ये सोच रही थी कि अल्लाह ताला मुझे ये जिंदा दे दे, और मुझे अब ये दिल उसका और ये और वो सैचुरेशन, ये वो बस आप मुझे दे दें, मैं इस पे काम कर लूंगी, मैं इस पे मेहनत कर लूंगी, बस मुझे जिंदा दे दें। तो शायद वो कबूलियत की घड़ी थी कि एक दिन पहले मुझे याद है डॉक्टर जलाल अकबर उसके डॉक्टर थे पटेल में, और उन्होंने कहा था कि तो मैं उनके पास बैठी थी, मैंने कहा मुझे बता दें क्या, कह रहे कोई हो सकता है कल ठीक हो सकता, हो सकता है कभी भी ठीक ना हो, मैं कुछ नहीं कह सकता, बहुत अनसर्टेनिटी है। तो और उन्होंने मुझे रात में फोन किया 2 बजे, और मतलब मैंने वो फोन इस फियर में उठाया था कि कोई बैड न्यूज होगी। आगे से उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बेटी को हमने दोपहर में ऑफ ऑक्सीजन किया था एंड शी इज डूइंग फाइन, आप आकर उसको फीड करवा दें। तो इट वाज अ मिरेकल टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल कोई अल्लाह का मुआवजा था। और फिर मैं जब गई हूँ, मुझे याद है मैं और मेरा हस्बैंड रात के 2 बजे हम लोग भाग पटेल पहुंचे, फिर मैंने जाके उसको पहली दफा गोद में लिया और फिर उसको प्यार किया, और वो हाथ मेरे शेक कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है वो अगले दिन उन्होंने हमें कहा कि आज रात अगर ये स्टेबल रहती है तो आप उसको घर ले आए। वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग उसको घर ले आए, घर लाके भी हम उसको बिल्कुल कांच की गुलदान की तरह ट्रीट करते रहे, क्योंकि ज़ाहिर होल्स तो थे अपनी जगह पे, और उन्होंने कहा था 6 मंथ पे इसका फॉलो अप होगा, जिसमें अगर इसके हार्ट के होल्स नहीं थोड़ा सा भी श्रिंक नहीं हुए तो हमें फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि 6 मंथ्स पे क्लोज तो नहीं हुए, मगर वो बहुत हद तक श्रिंक हो गए थे। तो उन्होंने कुछ हमें प्रिकॉशंस के साथ कह दिया कि मतलब अब आप इसकी थेरेपी और चीज़ें और सर्जरी की जरूरत नहीं, अब आप सब इसका रेगुलर स्टार्ट कर सकते हैं। ये था तफहीज़ का बैकग्राउंड अब तक का सारा जो कुछ हमने किया। अच्छा, तफहीज़ हम आते हैं बगैर किसी गैप के अपने इंक्लूजन की तरफ, जो कि हमारे बच्चों के लिए हमें पता है इनकी थेरेपीज करवानी है, ये करवानी है, इस पर बहुत बहुत बातें हो गई, लेकिन इंक्लूजन को हम अभी तक जो है ना हम कैटर नहीं कर पाए, वो नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका क्या इसमें है? असल में ना फहमीना, हम लोगों की इंक्लूजन की डेफिनेशन भी बड़ी अलग अलग हुई। आप किसी से पूछेंगे क्या इंक्लूजन की डेफिनेशन क्या है, तो वो ये कहेंगे कि बच्चा क्लासरूम में बैठा हुआ है अगर, तो उसके साथ एक टीचर बैठी हुई है, ये भी इंक्लूजन हमने लिया हुआ तो है स्कूल के अंदर, जबकि इंक्लूजन की डेफिनेशन ये नहीं है। इंक्लूजन की डेफिनेशन ये है कि अगर बच्चा मार्केट में है, अगर बच्चा किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी सेटअप में, घर के अंदर है, मार्केट में, हॉस्पिटल में, स्कूल में है, तो उसको आप ऐसा फील नहीं कराएं कि वो स्पेशल है, उसको इंक्लूडेड फील करवाएं। हम उसको एक्सक्लूडेड फील करवाकर अंदर से इस पर खुश हो रहे होते हैं कि नहीं यहाँ मौजूद तो है ना, वो यहाँ मौजूद है, आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहे, वो यहाँ मौजूद है, आप उसकी तरफ देखकर आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहे, वो यहाँ मौजूद है, आप उसकी नीड्स को केटर नहीं कर रहे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो इंक्लूड है, तो वो इंक्लूडेड नहीं है, वो बेसिकली एक्सक्लूडेड है। मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया एक स्कूल ज्वाइन किया, एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया, जहाँ पर हम इस पैटर्न को, इस स्ट्रक्चर को लेकर इस चलने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें एक्चुअली इंक्लूजन की डेफिनेशन फॉलो होती है। और उसमें यही है कि आप बच्चे को
वो बच्चा अपने बराबर में रिमीडियल स्टाफ या शैडो टीचर को देखने के बजाय अपने लीड टीचर को देख रहा हो, अपने क्लास टीचर को देख रहा हो। तो जब वो अपने क्लास टीचर को देख रहा होगा तो उस क्लास टीचर से उसकी रेपो बिल्डिंग होगी, उसका बॉन्ड डेवलप होगा और फिर वो इंक्लूडेड फील करेगा ना। एग्जैक्टली अदरवाइज वो अपनी हर नीड के लिए उसको देख रहा है, ना अपने पियर्स को देख रहा है। उसको पेंसिल चाहिए तो भी वो देख रहा है कि मेरी शैडो मुझे प्रोवाइड कर दे, उसको इरेजर चाहिए, उसको लंच चाहिए तो भी वो देखेगा कि लंच बॉक्स ये हेल्प कर दें खोलने की। वरना जो ग्लोबली जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें बड़ी प्रोग्राम्स हैं, पीयर प्रोग्राम्स हैं, बच्चा अपने स्मार्ट बच्चा साथ बिठा दिया जो उसको हेल्प करे। एग्जैक्टली उससे बच्चे को लगेगा कि भाई ये मेरा फ्रेंड है, मेरे एज ग्रुप का है, तो मेरी हाँ उसको उसमें इंसल्ट फील नहीं होगी। एग्जैक्टली लेकिन जब आप एक अडल्ट आप उसके साथ बिठा रहे हो जिसका सोच एक कॉग्निटिव लेवल उससे अलग है, जिसका एज लेवल उससे अलग है, उसका इमोशनल लेवल उससे अलग है, तो उससे रिलेट कैसे करेगा? तो ये बिल्कुल इंक्लूजन नहीं है। और इंक्लूजन इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमने उसको डिफिकल्ट बना दिया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो मुझे यकीन है कि हम स्पेशल नीड्स की हम लोग मदर्स हैं, लेकिन हमें भी अभी तक बहुत सारी चीजों का नहीं पता होगा। हमें बेसिक बेसिक बातें भी नहीं पता, हमें डिटेल्स की बात नहीं करें। और उन बेसिक बातों में जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है ना, वो उन मदर्स या उनके जो रिलेटिव्स हैं उनसे डील कैसे करना है वो हमें नहीं पता। हमने वो सबसे पहले सीखना है, और उसमें मैं पहला स्टेप कहती हूँ वी नीड टू इम्प्रूव आवर लैंग्वेज। ये तो बच्चा जो है वो आपका बच्चा स्पेशल है, आपका बच्चा रिटार्ड है, आपका बच्चा नॉर्मल, तो ये बड़ा वाला तो नॉर्मल है। ये जुमला भी मुझे इतना हर्ट करता है कि बड़ा वाला तो नॉर्मल है तो मेरा तो छोटा भी नॉर्मल है। अल्लाह ताला तो कोई अबनॉर्मल चीज पैदा कर ही नहीं सकते। हमारा तो वो बिलीफ मेरा ख्याल है हर पर्सन में होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तो आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। जब आप अपना जबान से बेहतर बोलना शुरू करते हैं तो आप दिमाग में भी अच्छा सोचते हैं और ये पॉल्यूशन आपके दिमाग से निकल जाती है। हम बोलते ही इतना फिजूल है, सोचते ही नहीं है ना बोलने से पहले कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करें। थोड़ा सा ख्याल इस चीज का रखें कि हम जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो एक बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस से होकर आ रहे हैं। उन चैलेंजेस को आप फील तो नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते, लेकिन कम से कम थोड़ी देर के लिए महसूस तो कर सकते हैं। सिंपैथी भी नहीं, एम्पैथी दिखाएं, प्लीज एम्पैथी दिखाएं। आप मार्केट में, मैं क्या होता है मेरे बच्चों को मैंने ट्रेन किया हुआ है। हाँ, मार्केट में मैंने खुद देखा है अ चाइल्ड विद ऑटिज्म, उसका मेल्टडाउन आया, वो जमीन पे रो रहा है और यहाँ से गुजरी एक औरत, भाई बच्चे की कोई तरबियत ही नहीं है। वहां से गुजरी एक औरत, उठाओ ना इसको, देखो रो रहा है। अब वो माँ हेल्पलेस सोच रही है कि ये मैं इसके कैसे समझाऊं कि इसका मेल्टडाउन है, उसका टेंट्रम है। तो हम कुछ, आपका रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, आप स्माइल करके निकल भी सकते हैं। बिल्कुल। आपने कोई बच्चा देखा जिसके फीचर्स आपको लग रहे हैं कि उसको डाउन सिंड्रोम है, तो आप पलट के जरूर दिखेंगे। मैंने अभी रिसेंटली मार्केट में एक्सपीरियंस किया, आप इमेजिन नहीं करेंगी। आई वाज एट जेडॉट और मैं अपने हस्बैंड से थोड़ा आगे निकल गई शॉपिंग करने में, तो सिला स्टार्टेड शाउटिंग मामा मामा मामा। आई इमीडिएटली गॉट बैक, मैंने हुआ क्या है, मैंने जाके पूछा तो वो एक खातून भागती नहीं, वो आपकी बेटी ना मुझसे डर गई, मुझसे डर गई। मैंने कहा क्या मतलब, आप क्या हुआ है? तो कह रही है कि ना वो मैं ये इसको डाउन सिंड्रोम है ना, तो आप इसको वहां लेके जाती हैं। उनको केडीएसपी का नाम भी सही नहीं आता था। मैं लेके जा रही हूँ की थेरेपीज हो रही हैं। मैं बस उससे यही पूछने गई थी, बच्ची से। तो मैंने कहा उससे ये पूछने गई थी, तो नहीं वो तो बड़ी वाली बच्ची से पूछ। मैंने कहा बड़ी वाली बच्ची भी शी इज जस्ट 9, अब उससे क्या पूछ, और इससे आपने अचीव क्या किया? आप ये पूछ लेती बेटा तुम्हारी मामा का है। अगर आपको इतनी कोई मुझसे मेरी हेल्प करनी थी तो आप मुझसे उस बच्ची से मेरा, तो लोगों में बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं है। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो प्रोवाइड करें। और इसीलिए शायद मैं अगर निकली हूँ इतने टाइम के बाद कुछ काम करने के लिए, तो मुझे ये लगता था कि होप तो फिर भी है, अवेयरनेस नहीं है। अभी एक दफा अवेयरनेस अगर प्रोवाइड कर देंगे तो फिर होप खुद ब खुद क्रिएट हो जाए। अच्छा चलिए, तो एक बहुत मजे की चीज, आपने होम स्कूलिंग की जी सलाह की, तो उसके बारे में बताया था कि हमारे पेरेंट्स को थोड़ी सी गाइडलाइन तो मिले कि हम घर में भी बहुत कुछ करें। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे अमीना हम सपोर्ट तो नहीं करते कि हम होम स्कूलिंग कराएं, क्योंकि इन बच्चों के लिए पीयर इंटरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हैविंग सेड दैट, सिला के चैलेंजेस या सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि हमें मजबूरन उसको पुल आउट करना पड़ा उसके मेन स्ट्रीम स्कूल से। और जब हमने पुल आउट किया तो हमारे पास ऑप्शंस कोई खास नहीं थे एक्सेप्ट फॉर होम स्कूलिंग। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें उसके स्कूल की तरफ से एक रिमीडियल स्टाफ प्रोवाइड हो रहा था,
और वो इतना मुझे सपोर्ट करती थी कि उन्होंने आकर मुझे घर पे सिला के लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान दे दिया था, विच वी कॉल आईईपी। और उस आईईपी को एग्जीक्यूट कैसे करना है उसके बारे में आई वाज क्लूलेस। तो फिर मैंने बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस ली, ऑनलाइन वर्कशॉप्स ली, बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए, जितने भी एजुकेशन, जो मैंने एमबीए एजुकेशनल मैनेजमेंट की सारी पुरानी किताबें निकाल निकाल के कि किस तरह से बच्चे को डील करना है, उसके लिए क्लासरूम कैसे बिल्ड, मैंने अपने घर के अंदर एक पूरा क्लासरूम बनाया। मैं स्टेटस भी देखती रहती जी, थी, आप बीच में लगाते रहते तो थे। वो छोटा सा एक, और मैंने इवन स्टफ टॉयज भी इस तरह से लिए कि वो सिला के पियर्स की तरह मैं उसके पास बिठा देती थी कि वो आइसोलेटेड फील ना करे। और फिर हम एक सर्टेन हम टाइम के ऊपर बैठा करते थे, और मैंने तकरीबन पूरा साल उसको होम स्कूल किया है। माशा शी इज इन ग्रेड 1। और मैंने जब वो पूरा साल होम स्कूल किया था तो उसके बाद फिर जब मैंने उसको एवेलुएट कराया तो उसकी रेमेडियल स्टाफ ने, जो रेमेडियल टीचर थी, उन्होंने आकर यही कहा कि शी इज फिट फॉर टू गो टू ग्रेड 1, तो आप उसको एडमिशन करा दें। माशाल्लाह। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं ये कहती हूँ कि माँ जो है वो तो उसकी दुआएं और उसकी कोशिश अपनी औलाद के लिए धरती हिला सकती है। बस आप एक दफा कमर कस लेना कि भाई मैंने करना है अपने बच्चे के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया की ताकत आपको रोक सकती है। अच्छा तनवीर, आपने एक काफी लॉन्ग जर्नी, माशाल्लाह 7 इयर्स की हो गई, जी, तो काफी लॉन्ग जर्नी है। 7 साल अगर पीछे देखें तो कौन खड़ा था आपके साथ, क्या रहा, फैमिली का क्या सपोर्ट था, कोई सब सपोर्ट सिस्टम कैसा था आपका? अल्लाह का शुक्र है फमीना। मैं बहुत सारी मदर्स को इस चीज का मार्जिन देती हूँ कि उनके पास वो सपोर्ट सिस्टम शायद नहीं है या नहीं था जो मेरे पास, जो मुझे अल्लाह ताला ने दिया। एक तो हस्बैंड अल्लाह ताला ने, मैं कहती हूँ मेरी अम्मी ने मेरे लिए जितनी दुआएं की थी ना वो सब अल्लाह ताला ने रैप करके आदिल की फॉर्म में मुझे डिलीवर कर दी। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। आमीन। और फिर इन-लॉज बहुत अच्छे मिले, मेरी सास ससुर नंदे, और फिर मेरी बहनें भाभियां। यकीन करें हम लोग बड़े कन्वेंशनल थिंकिंग वाले लोग हैं। मेरे अब्बा भी, उनको बड़ी मुश्किल लगी ये समझने में कि ये नॉर्मल और अब नॉर्मल से बाहर आना है और स्पेशल नीड्स है। तो लेकिन उन्होंने मेरे साथ सीखा इस पूरे जर्नी में, जैसे जैसे मैंने समझाती रही वो करते रहे। मेरी बच्ची को इतना ब्यूटीफुली ट्रीट किया गया, बहुत खूबसूरती से। हम न्यूरोटिपिकल बच्चों को तो छोड़ें, लेकिन जो न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं उनकी मदर्स को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उनकी स्ट्रगल्स नो वन कैन अंडरस्टैंड एक्सेप्ट कि आपका अपना बच्चा स्पेशल नीड हो, नहीं तो समझ सकते आप। नहीं समझ सकते। तो आप थोड़ा सा मार्जिन उन्हें जरूर दें इस चीज का। कभी वो ज्यादा इरिटेटेड है, एजिटेटेड है, तो आप ये जरूर समझें कि उसके पीछे उसके पता नहीं कितने चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस को अगर थोड़ी देर के लिए आप सोच के और रिएक्ट करना बंद कर दें और उसको उसकी बात को खामोशी से, हमें एट टाइम्स आपको भी अंदाजा होगा सिर्फ लिसनर चाहिए होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बस सुन ले हमारी बात चुप करके, कोई जजमेंट नहीं दे, कोई आगे से मशवरा नहीं दे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ सुन ले हमारी बात, हम रो रहे हैं बह बह करके और हमारी बात सुन ले बस। तो वो लिसनर ही हमें ये सोसाइटी प्रोवाइड कर दे, वो भी नहीं मिलता। सही बात, जबरदस्त। अच्छा दरवीश, अब मैंने सबसे पूछा, कोई बात है कि आपसे पूछने मुझे अच्छा लगेगा और मुझे पता है बड़ा अच्छा मुझे रिव्यू भी मिलेगा। मेरे चैनल के बारे में क्या आपका ओपिनियन? मुझे जैसे आपको पता है कि हमने कितनी हाँ ना यस नो के बीच के बाद आकर फाइनली यू आर हियर, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे चैलेंजेस के बाद। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं यकीन करें जितनी भी मदर्स हैं या वैसे भी यंग गर्ल्स भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो घर से बैठ के वो काम करना चाहती हैं, रियली अप्रिशिएटेड। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो अपने आप को प्रोडक्टिवली यूज कर ली। मुझे अच्छा लगा कि आप 2 खवातीन आई हैं मेरे घर पे इंडिपेंडेंटली और सब सेटअप लगाया है यहाँ पर और करते क्विक 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 सारा काम कर दिया। और जो आपकी बच्ची लर्न कर रही है आपसे, ये बहुत अच्छी चीज है। तो उसको आगे लाइफ में ये सारी चीजें फिर नए सिरे से नहीं सीखनी पड़ेंगी, जैसे आप इससे सीख रही हैं, ये आगे सिखा और जो रही होगी मदर्स अपने बोल रही होती है ना, उससे भी बड़ा फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल फर्क पड़ा होता है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अल्लाह करे और मदर्स ये कर रही हूँ, आपको बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले इंशाल्लाह ताला, और इसको लोग सुने और इससे कुछ सीखें और अवेयरनेस और होप फैले इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तनवीर को आखिर में कोई मैसेज अगर आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को किसी भी हवाले से? मैंने मेरा ख्याल है बहुत टाइम पहले जो मेरा फर्स्ट टीवी पे हमने एक छोटा सा शो किया था अस्मा मुस्तफा खान के साथ, उन्होंने एक जुमले पे कंक्लूड किया था अपना शो कि अलग होना बस अलग होना है, अलग होना गलत होना नहीं। तो ये जुमला जो है ना वो इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो मैं जब भी ये देखती हूँ इन बच्चों को तो मैं कहती हूँ ये हमसे अलग जरूर है या हम उनसे अलग जरूर हैं, ये गलत ये भी नहीं। तो कहा जा सकता है, हम उनसे अलग हैं। बिल्कुल
हम उनसे अब मैं अक्सर अब जो चीजें देख रही होती हूँ, कोर्सेज वगैरह कर रही होती हूँ, तो उसमें तो वो उल्टा कह रहे होते हैं, कह रहे होते हैं आप इनके लेवल तक नहीं आ सकते, इनके लेवल्स हाई हैं। तो हम उनसे अलग जरूर हैं, डिफरेंट जरूर है, वो हमसे अलग जरूर है, मगर वो गलत नहीं है। हमने ये सेट कर लिया है कि जो अलग है वो वो गलत गलत है। तो इन बच्चों को डिफरेंटली ट्रीट आप जरूर कर सकते हैं उनकी नीड्स के हिसाब से, लेकिन उनको ऐसे ट्रीट नहीं करें एज इफ दे आर रॉन्ग। दिस इज माय मैसेज। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर्विस, बहुत 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 शुक्रिया आपका अपना टाइम देने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं शर्मिंदा हूँ इनफैक्ट कि मैंने इतना तंग करके आपको फिर अब बुलाया है। नहीं, मुझे तो सबने तंग किया। हाय अल्लाह। लेकिन आपकी परसिस्टेंस को ना मैं जवाब नहीं है कि आप, मैं कहती मैं नहीं देख सकी अल्लाह वॉइस नोट, तो फिर मैसेज आ जाएगा तभी आपने जवाब नहीं दिया। ओके अल्लाह, मैंने अच्छा अब सुनती हूँ। तो वो मुस्तकिल मिजाजी से आप लगी रही हैं जब तक आप यहाँ पहुंची नहीं है। तो आपकी मुस्तकिल मिजाजी को सलाम है वैसे। थैंक यू सो मच। और हमेशा की तरह मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। सेम यार, मुझे भी इतने टाइम के बाद आपसे मिलकर प्रोमेसा को लेकर आती तो और ज्यादा खुशी होती। तो शो ना कर पाते। आई नो। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इट वाज प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। I am Talkhis Adil. You are watching Cooking Rookies vlogs where taste meets talk. Please like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye.